ग्राम पंपापुर, पोस्ट करौली बुधकर, थाना गदागंज, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली। इस कंपनी के मालिक हमारे आदरणीय श्री राम कुमार वर्मा जी, जिनका शुभ स्थान ग्राम पंपापुर, पोस्ट करौली बुधकर, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली। इस कंपनी के हमारे मैनेजर साहब हमारे आदरणीय श्री श्याम सुंदर गोस्वामी जी, जिनका शुभ स्थान ग्राम खरगवनपुर, पोस्ट सुदामापुर, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली। इस पार्टी के हमारे संचालन करता हमारे परम आदरणीय श्री हरिशंकर वर्मा जी, वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम सभा करौली बुधकर से आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस सुहानी रात में आप लोगों की सेवा में हमारी संगीत पार्टी का शानदार संगीत ड्रामा आप लोगों के समक्ष पेश किया जा रहा है। मेला कमेटी के फरमाइश के अनुसार दिल को दहला देने वाली
अनुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। सम्राट हो, ये सूरजगढ़ की सारी प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है।
सेनापति करण सिंह का नंबर होगा ना, फोन मिलाओ और सेनापति करण सिंह से कहो कि महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। पहले वाला नंबर लगाओ, 98 38 680 216। कौन? हम रात दरबार से सर छोटू बोल रहे हैं। हाँ बोलो छोटू। सर आप तुरंत रात दरबार में आइएगा, राजा साहब ने आदेश किया है। छोटू जी सर। मैं शीघ्र आ रहा हूँ और वो भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सदा खुशहाल रहो और समर क्षेत्र में हमेशा तुम्हारी विजय हो। राजा, आज मुझे नावक समय में सिमसरे से क्यों बुलाया गया, क्या मैं जान सकता हूँ? क्या है महाराज? काम करना
बनाई जाए। मेरे रणवीर सम्राट हो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और 18 साल में अगर प्रजा की तरफ जाना होता है तो यही मंत्री दुर्जन सिंह जाता है और आपके साथ शिकार खेलने के लिए जाना होता है तो यही मंत्री दुर्जन सिंह जाता है। इसलिए राजन, आपके साथ शिकार खेलने के लिए ये सेनापति करण सिंह नहीं, मैं चलूंगा। क्रोध को शांत करो। मैं मानता हूं तुम हमेशा हमारे साथ शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल जाया करते थे, परंतु आज तुम्हारी ड्यूटी राज दरबार की होगी और सेनापति करण सिंह ही हमारे साथ बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए जाएंगे। महाराज के होगी तामील हो और जाओ, 2 घोड़े तैयार किए जाए। आज आपका इकलौता वैष्णव देव सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम्हारे दिल के अंदर ऐसी कौन सी लालसा है बेटे, उसे इजहार करो। सुनो पिताजी, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और हमारे कहने का मकसद क्या है। तो है पिता आपसे आरज़ू है मेरे, हे पिता आपसे आरज़ू है मेरे, और पेश करना जमा आज कॉलेज में, और पेश के वास्ते अब दीजिए मुझे, पेश करना जमा आज कॉलेज में। आज मैंने फीस कॉलेज बनवाना है, इसलिए मुझे कुछ रुपए की जरूरत पड़ी, इसलिए आज आपका इकलौता वैष्णव देव सिंह राज दरबार है। बेटा कुंवर सिंह, खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करो बेटे, क्योंकि संसार में सब कुछ तो बांटा जा सकता है। विद्या एक ऐसा धन है कि उसे संसार में कोई कभी बांट नहीं सकता। और महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम जाओ और शाही खजाने से हमारे बेटे कुंवर सिंह को 2000 रुपया दे दिया जाए। राजकुमार, कहिए चाचा जी। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें 2000 रुपए दे रहे हैं और कॉलेज में फीस जमा करो और अपने क्लास टीचर से रसीद लेकर के आओ। आइए चाचा। आओ मेरे साथ। अर्पित करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तो मैं हूँ अर्धांगिनी आपकी प्राणपति, मेरी बातों को तो भूल जाना नहीं, शाम होने से पहले आ जाना महल
महल जरूर वापस आ जाना। तुम जानते हो जब हमारे साथ हमारी सेना का सेना नायक सेनापतिकरण सिंह शिकार खेलने के लिए साथ में जा रहे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राम सिंह, आज का शाही दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद कर दिया जाए। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। अरे सब तो है परदेसी, अरे सब तो है परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे हो, का सुने हो? आज मैंने रात दरबार में यही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था। महाराज जी बैठे हुए थे, महारानी जी बैठी हुई थी, मंत्री जी बैठे हुए थे और राजकुमार जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री जी से अपनी प्रजा के बारे में पूछताछ किया। उसके बाद में सेनापति जी के पास फोन लगवाया। तुरंत फोन लगा देना और तुरंत सेनापति जी सीमा सरहद से अपनी हेलीकॉप्टर से फौरन रात दरबार आ गए। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि हमेशा शिकार खेलने में मंत्री जी के साथ में जाते थे, लेकिन आज हमारी इच्छा है कि हम शिकार खेलने सेनापति जी के साथ में जाएंगे। इतने में मंत्रियों को देखो, मंत्रियों का मुंह एकदम धुआं हो गया। जैसे उनका आदेश करें हाँ। कि आज मेरे साथ में सेनापति जी जाएंगे। हाँ। और तुम रात दरबार के देख रेख करो। सही है। और चट्ट से कहा तुम हिन जाए कर है बस यही देखो हमका तुमका का करेगा है, कुछ नहीं करेगा। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही है। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी। हाँ। दूध मत ही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही बात करो सफा, सफा बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है और शादी कर लियो बस एक मौका है। आज रात दरबार में हाँ। मंत्री जी के इतनी बेइज्जती हो गए, इतनी असल्टी हो गए हाँ। जे
जैसे दूध में माछी न गिर जाए, निकाल के बैठे फेंक दिए, सही है। वह हाल भा है। और छोड़वा, जब महाराज का राज दरबार लगा हुआ था तो तुम लोगों ने कानों से सुना और आंखों से देखा कि हमेशा शिकार खेलने के लिए मंत्री दुर्जन सिंह जाया करता था, लेकिन आज महाराज को शिकार खेलने की इच्छा हुई तो सेनापति करण सिंह को सीमा सरहद से बुलाया। क्या मैं मर गया था? महाराज अमन सिंह, अगर दुश्मन हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे, दुश्मन हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे और महाराज को शिकार खेलने के लिए इच्छा हुई है तो भी सेनापति करण सिंह को सीमा सरहद से बुलाया है, और दुश्मन अगर उसी बीच में हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा रे? क्या हाल होगा? हुजूर, जितनी आपके राज दरबार में बेइज्जती भय है, जितनी आपके राज दरबार में बेइज्जती भय है, उतनी बेइज्जती हमारा हो जानना, मुँह में कोयले लगा के भाग जाए। महाराज अमन सिंह,